नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के तेवर देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि मानो उन्होंने मोदी सरकार को अपने एजेंडे पर लौटने को मजबूर कर दिया। एक तरफ जहां राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना पहला कदम है, अगला कदम पिछड़ों दलितों की हिस्सेदारी है, तो करीब करीब उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी ने कह दिया कि जातीय जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। जातीय जनगणना की मैंने बात पार्लियामेंट में रखी, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। ये एक पहला कदम है। तो जाति जनगणना मंजिल नहीं, शुरुआत है। हिस्सेदारी की जंग में जीत का पहला कदम भरे। जो बात राहुल गांधी ने कही, वही बात तेजस्वी ने भी दोहरा दी। यानी बीजेपी भले ही ये दावा करे कि मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने के फैसले से विपक्ष का मुद्दा छीन लिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन का जोश बता रहा है कि उसने मोदी सरकार को अपने एजेंडे पर लौटा दिया है। विपक्षी दलों ने सामाजिक न्याय की मुहिम के तहत बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, मंडल कमीशन के शेष सिफारिशों को लागू करेंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लिए विशेष पैकेज। उच्च मानसिकता के समता विरोधी संकीर्ण व नकारात्मक संघी भाजपाई इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में बेशर्म हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। कितने खोखले लोग हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने जिस दिन जाति जनगणना के फैसले पर मुहर लगाई थी, उसी दिन मीडिया के सामने हाजिर हुए राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया था कि जाति जनगणना पहला कदम है। भागीदारी की असली लड़ाई तो जाति की गिनती के बाद होगी, क्योंकि किसकी कितनी भागीदारी है और किसकी कितनी हकमारी हुई है, ये सारे डेटा जाति जनगणना से ही निकलेगा। मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हो, दलित्स हो, आदिवासी हो, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। साफ है कि बिहार के चुनावी समर से पहले मोदी सरकार के जिस फैसले को बीजेपी मास्टर स्ट्रोक बता रही है, विपक्ष के तेवर देख ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शायद इसमें फंस सी गई, क्योंकि आरजेडी की तरह कांग्रेस ने भी पार्टी की कार्य समिति की बैठक बुला ली। सीडब्ल्यूसी की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार ने जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले राहुल जी को बधाई देता हूं, जो लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को जाति जनगणना का फैसला करने को मजबूर किया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इसे ताकतवर अभियान में बदल दिया। 18वीं लोकसभा के चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बन गया। राहुल जी ने फिर साबित किया कि हम अगर सच्चाई से लोगों के मुद्दों को उठाते हैं तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर 3 काले किसान कानून के वापसी के बाद जाति जनगणना भी इस कड़ी में शामिल हो गई, जिसमें एक हठी सरकार को एक बार फिर से झुकना पड़ा है। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने तेलंगाना और कर्नाटक में जाति सर्वे की प्रक्रिया पूरी करके सरकारी योजनाओं में इसे अमल में लाना शुरू कर चुकी। गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन में भी हमने 9 अप्रैल 2025 को अपनी मांग दोहराते हुए प्रस्ताव पारित किया था। हमने 50% की सीमा की भी मांग की। सीमा हटाने का काम संविधान संशोधन के जरिए होगा। तो खड़गे ने सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी को जाति जनगणना का श्रेय दिया, बल्कि आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटाने को लेकर भी गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी। हालांकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि जाति जनगणना की शुरुआत नीतीश सरकार ने की थी, लिहाजा कांग्रेस और आरजेडी झूठा श्रेय लेने की होड़ में लगे, जो मिलना नहीं। तेजस्वी यादव जी, आप मुद्दा को भटकाने, लटकाने और उसका श्रेय लूटने का खेल बंद करिए। आपके माता पिता 15 साल थे,
और आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी 50 साल सत्ता में रही। कितनी बार गणना हुआ है? कभी क्यों नहीं बोला? एनडीए की सरकार थी तो राष्ट्रीय जनता दल अपनी भूमिका को श्रेय लेने के रूप में लेता है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी केंद्र में 2004 में अगर वो समर्थन वापस ले लेते तो सरकार गिर जाती, लेकिन जातिगत जनगणना के सवाल पर साफ सूंघ गया उनको। ये मामला 31 वर्ष पूर्व का है। 96 में जब पार्लियामेंट में बहस हुआ था तो उसमें ये मामला उठा था और खास के जितने समाजवादी लोग थे, जयप्रकाश नारायण जी के जितने भी लोग शिष्य थे, इस सब लोगों की राय थी, उस समय में राय थी कि जातीय जनगणना जो हो तो जाति के आधार पर हो। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन बीजेपी जाति जनगणना के फैसले के जरिए 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी पताका लहराने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन यहाँ भी टक्कर आसान नहीं है, क्योंकि इसी जाति जनगणना, संविधान और आरक्षण के नैरेटिव से दो लड़कों की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी थी और अखिलेश यादव भी पिछड़ों अति पिछड़ों को जोड़ने के अभियान में शिद्दत से जुट गए। दलील ये कि जाति जनगणना पीडीए की जीत है कि हम सब लोग पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जाति जनगणना के पक्ष में। माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाया गया है। सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा ये फैसला है और प्रधानमंत्री जी हमेशा ऐसे विषयों पर संवेदनशील रहे हैं। एनडीए परिवार की भावनाओं का एक बार पुनः उन्होंने सम्मान किया था। हमारी सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला किया। राहुल गांधी जी, हमारा इंडिया गठबंधन जी, इसमें अखिलेश यादव जी हैं, इसका बड़ा साफ नजरिया था कि हम हर हाल में जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। प्रदेश सरकार जो 42% लोकल बॉडी और एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में रिजर्वेशन के लिए कानून बना के भेजे, वो कानून को माननीय गवर्नर साहब अप्रूव करके राष्ट्रपति को भेजे। बीजेपी का आरोप है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब तो उसने जाति जनगणना कराई नहीं, और जब मोदी सरकार ने यह फैसला कर लिया है तब राहुल, तेजस्वी और अखिलेश सरीखे नेता इसे अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता ये सवाल दाग रहे हैं कि पीएम मोदी तो खुद ही कहते रहे हैं कि देश में जाति सिर्फ 4 ही हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। फिर पीएम मोदी को यू टर्न किसके दबाव में लेना पड़ा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।